ये गुरु भक्ति और ये नाम भक्ति क्या है? गुरु भक्ति क्या है और नाम भक्ति क्या है? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले भक्ति को समझना जरूरी है, क्योंकि हम अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बहुत सारियां भक्तियां अपनाते हैं और इसी तरह कुछ जीव आत्माएं गुरु भक्ति अपनाती हैं। गुरु भक्ति क्या है? गुरु भक्ति में हमें वक्त के पूर्ण संत सतगुरु हम पर कृपा करके, हम पर दया करके हमें नामदान की बख्शिश करते हैं, जिसको हम शब्द भी कह सकते हैं। वो हमें शब्द देते हैं और वो कहते हैं कि इस शब्द की भक्ति करो, नाम की भक्ति करो। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वो हमें शब्द यानी नाम देते हैं और क्यों देते हैं। जैसे परमात्मा जब हम राजी होते हैं तो वो हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं, और फिर इसी तरह जब हम सतगुरु के भाने में रहते हैं, उनके हुक्म अनुसार चलते हैं, सतगुरु के बताए गए तरीक़ों को अपनाते हैं, तो फिर सतगुरु हम पर दया करके हमें नामदान की बख्शिश करते हैं और फिर इस नाम के साथ जुड़ने का वो हमें साधन और तरीका भी समझाते हैं। तो ये गुरु भक्ति कहलाती है। ये ध्यान रखना कि यही गुरु भक्ति कहलाती है। और बहुत से बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं तो वो सोचते हैं कि गुरु भक्ति में गुरु हमसे अपनी सेवा कराते हैं, अपने वस्त्रों को साफ सफाई कराते हैं, अपने आश्रमों की देखरेख करवाता है और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि जो पूर्ण संत हैं तो उनका केवल एक ही मकसद है, एक ही भक्ति है, वो है नाम की कमाई। और अब ये नाम भक्ति कैसे की जाती है, गुरु भक्ति कैसे की जाती है? सतगुरु द्वारा दिए गए नाम की भक्ति बड़ी ही सहज और सरल है। पहले ये जान लो, क्योंकि दुनिया में बहुत सी भक्तियां हैं जिसके लिए हमें बहुत कुछ खर्च करना पड़ेगा। यहाँ तक कि हमारा जो विवेक है वो ही हमें यह भक्ति करने नहीं देता। लेकिन हम जब अपने आप को सतगुरु के सुपुर्द कर देते हैं तो फिर हमारी ये भक्ति और सहज हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जो अन्य भक्तियाँ हैं वह बाहर की ओर ले जाती हैं, जबकि सतगुरु की भक्ति, नाम की भक्ति हमें आंतरिक चढ़ाई की ओर ले जाती है। यानी कि हमारी आत्मा इन 9 द्वारों से ऊपर उठना शुरू करती है। क्योंकि हम आम तौर पर जो भी भक्ति अपनाते हैं तो इन्हीं 9 द्वारों में उलझे रहते हैं। लेकिन जब हम नाम भक्ति अपनाते हैं वो आंतरिक चढ़ाई की भक्ति है, ऊपर की भक्ति है। इसलिए सतगुरु हमें नाम द्वारा ऊपर की ओर खींचते हैं। जब हम 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं, जब 10वीं गली में पहुंच जाते हैं, जब हम अपनी आत्मा को लेकर 10वीं गली में जब हम पहुंच जाते हैं तो इस तरफ से तो हमारी आत्मा पहुंच जाती है 10वें द्वार पर, और कहते हैं कि उस ओर से यानी सचखंड से एक शब्द आ रहा है और उस शब्द में अनहद नाद है, अनहद नाद का प्रकाश है, वो उधर से आता है और इधर से हमारी आत्मा होती है, और फिर इन दोनों का मिलन आज्ञा चक्र पर होता है। वहीं 10वां द्वार है। जब यहाँ पर दोनों का मिलन होता है, जो अनहद शब्द है वो हमारी आत्मा को अपने साथ मिलाकर सचखंड की ओर ले जाता है। समझो, यानी जो हमारी आत्मा है उसे शब्द जहाँ अनहद नाद अपने साथ मिलाकर सचखंड की ओर ले जाने की कोशिश करता है। और जब हम उस ओर चलते हैं तो फिर यही नाम भक्ति कहलाता है। ध्यान रखना, और कोई नाम भक्ति नहीं है, यही नाम भक्ति है। अगर कोई कहता है कि नामदान क्या है तो यही नामदान है। यहाँ पर हमारी आत्मा और परमात्मा का वो अनहद नाम इकट्ठा हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, तो ये नाम भक्ति कहलाता है।
तो ये अनहद नाम, अनहद नाद, अनहद में जो प्रकाश है वो हमारी आत्मा को सचखंड की ओर ले जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा सचखंड की रहने वाली है और शब्द भी सचखंड का रहने वाला है। तो ये हमें उस तरफ ले जाता है। ध्यान रखना, जब हम पृथ्वी पर नज़र दौड़ाएं तो हमें 5 तत्व दिखाई देते हैं: अग्नि, वायु, प्रकाश, आकाश, धरती। ये सारे 5 सत विद्वानें हैं। लेकिन जब हम उस लोक पहुंचते हैं तो वहाँ पर ऐसा कोई तत्व विद्वान नहीं है। वहाँ पर तो केवल परमात्मा विराजमान है। वहाँ पर तो ना दिन है, ना रात है, और ना सुख है और ना ही दुख है, और वहाँ पर ना ही कोई शांति है। वहाँ पर तो केवल उस परमात्मा का पसारा है। यही नाम भक्ति है और यही गुरु भक्ति कहलाती है, और यही समझने की हमें ज़रूरत है। अब इसे और सरल तरीके से समझें। जैसे हम जब सिमरन करने बैठते हैं तो तब हमारी आत्मा का जब आज्ञा चक्र पर ठहराव होता है, शब्द के साथ जब ये यहाँ पर इकट्ठा होती है तो फिर यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम होता है। इसे हम कह सकते हैं इंगला, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी। यहाँ पर हमारी जो तीनों नाड़ियाँ हैं उनका एक संगम होता है, और इस संगम के पार गुरु भक्ति के, नाम भक्ति के वो नज़ारे नजर आते हैं जिनके लिए हम दिन रात कोशिश करते हैं, भक्ति करते हैं। इसलिए समझें कि नाम भक्ति का एक ही तात्पर्य है, केवल आंतरिक चढ़ाई और संसार से पूरी तरह से त्याग करना। और ये करना बड़े ही ऊंचे दर्जे का काम है, क्योंकि कहने में तो बड़ा सरल है कि हम संसार को भूल जाएंगे। जब हम सिमरन करते हैं तो संसार की हमें याद नहीं आती, क्योंकि कोई ही ऐसी जीव आत्मा है जो जब वो सिमरन करती है तो उसे संसार याद नहीं आता, वरना हर समय संसार की ही याद बनी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, जो इस त्रिवेणी के संगम को पार कर लेता है उसे इस संसार की याद नहीं आती, और संसार की माया उससे दूर रहती है। हमारे अंदर अगर देखें तो 2 प्रकार की बहुत बड़ी शक्तियां हैं। एक है सिर्त और दूसरी है नृत्य। सुरत का काम होता है सुनना और नृत्य का काम होता है देखना। जब हमारी आत्मा शब्द को 10वें द्वार पर पहचान लेती है तो हमारा सबसे पहला जो काम वो करती है, हमारी आत्मा सुरत और शब्द को देखना शुरू कर देती है। शब्द देखना शुरू कर देती है और दूसरे पल शब्द के अंदर जो आवाज़ है, धुन है, उनको सुनना शुरू कर देती है। अब ये कैसी होती है या प्रकाश कैसा होता है, तो भाई मैं अपने मुंह से इसका कितना भी वर्णन कर लूँ तो आप यकीन नहीं करोगे। लेकिन जब तक आपको खुद समझ नहीं आएगा, खुद अनुभव नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। इस प्रैक्टिस कितनी है, इसकी प्रैक्टिस कितनी है? थोड़ी सी प्रैक्टिस है। आपको बैठ जाना है और बैठने के बाद आज्ञा चक्र पर 10वें द्वार पर अपनी आत्मा को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक इकट्ठा करके रखना है, और वहाँ पर जब तक रखना है जब तक शब्द आकर हमारी आत्मा को अपने साथ ना मिला ले, क्योंकि आत्मा अकेली पड़ जाती है और इसलिए नीचे पड़ जाती है। आत्मा को वहाँ पर कोई ठहराव नहीं मिलता। फिर हम थोड़े समय के लिए अपने सतगुरु का स्थूल शरीर को देखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये लंबा समय है और यहाँ पर बहुत लंबे समय के लिए ठहराव की जरूरत है, इसलिए हमें वहाँ पर शब्द के साथ अपनी आत्मा को जोड़ना अति आवश्यकता है। ध्यान रखना, तभी तो कहा गया है कि सतगुरु के नूरानी स्वरूप को देखना शुरू कर देते हैं और फिर यहाँ पर बहुत लंबे समय तक टिक जाते हैं। और सतगुरु का नूरानी स्वरूप ये शब्द ही है और कोई नहीं। ये शब्द ही है जिसके अंदर ज्योति है, जिसके अंदर प्रकाश है, और यही नाम भक्ति है, गुरु भक्ति है। जैसे जब हम चौकड़ी लगाकर बैठते हैं
तब हमारे सामने क्या अवस्था आती है? उस समय हमारे सामने 4 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है जागृत अवस्था, एक होती है स्वप्न अवस्था, एक होती है सुषुप्ति अवस्था और चौथी होती है तुरिया। धीरे धीरे जानने की कोशिश करें। जैसे मैं जाग रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, ये होती है जागृत अवस्था। और एक होती है स्वप्न, हम लेटे हुए हैं और हम कोई स्वप्न देख रहे हैं, ये स्वप्न अवस्था है। और तीसरी सुषुप्ति, इस अवस्था के अंदर हमें गहरी नींद आ जाती है, उससे हमें कोई स्वप्न नहीं आता। तो ध्यान रखना, हमारा काम यहीं से बनना शुरू होता है। जब हम ध्यान में बैठे चौकड़ी मारकर, तो हमें सुषुप्ति की अवस्था में होना चाहिए कि हमें केवल उस समय सतगुरु का जो शब्द है उसकी धुन सुनाई दे, उसका प्रकाश दिखाई दे और अपनी आत्मा के सिवा और कुछ नहीं। यह सुषुप्ति ही है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा सहायक होती है। और जब सुषुप्ति पक जाती है, जब सुषुप्ति की अवस्था हमारे अंदर जागृत हो जाती है, तो फिर तुरिया जागती है। और फिर तुरिया में क्या होता है, हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। और फिर समाधि की अवस्था से पहुंचते ही हमारी आँखों का जो भी स्थान है, हमारे हाथ पैर वो सब सुन्न हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर हम चाहे कितना भी समय बैठे रहें, जैसे लोग कहते हैं कि हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, हमारी कमर में दर्द हो रहा है, हमारा मन नहीं लग रहा है, उन्हीं लोगों के साथ होता है जो तुरिया तक कभी पहुँचे ही नहीं। और जो तुरिया तक पहुँच गए, जिनकी समाधि लग गई, तो वो फिर आराम के साथ अपनी गुरु भक्ति कर सकते हैं, नाम की भक्ति कर सकते हैं। इसलिए हमें इन चारों अवस्थाओं का लाभ उठाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि अपने सतगुरु द्वारा दिए गए नाम के साथ जुड़े रहें। ध्यान रखना, क्योंकि उस परमात्मा का क्या रंग है, क्या रूप है और क्या भक्ति है, तो ये हमें जब भी समझ में आएगी जब हम सतगुरु की भक्ति करेंगे। सतगुरु की भक्ति का मतलब है सबसे पहले वहीं से, यानी केजी की क्लास से शुरू करना पड़ेगा और हमें सिमरन को पूरा पूरा समय देना पड़ेगा। सिमरन को वक्त देंगे और आज्ञा चक्र पर सबसे पहले सतगुरु के स्थूल स्वरूप के साथ ही अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिर जैसे जैसे हमें आज्ञा चक्र 10वें द्वार पर हमें अनहद शब्द या अनहद का प्रकाश दिखाई दे, तो फिर वो हमारी आत्मा को अपने आप ही अपनी ओर खींच लेगा और फिर उस ओर ले चलेगा। और यही भक्ति है और यही गुरु भक्ति है और यही नाम भक्ति है। ध्यान रखना, और कुछ नहीं है।